नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, कपास की बिजाई शुरू हो चुकी है। एक आधा परसेंट ऐसे किसान हैं जिन्होंने बिजाई कर ली, बाकी अभी रुके क्योंकि बारिश का कंटिन्यू चल रही है। बहुत सारे किसान भाइयों ने सरसों निकाल भी ली और निकाल भी रहे हैं और आने वाले 2-4 दिन के अंदर निकालेंगे। तो जैसे सरसों निकलेगी, अगर उन्होंने कॉटन लगाना हुआ तो फिर वो अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो कॉटन की बिजाई शुरू हो चुकी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बीज। बीज आपको कौन सा लगाना है किसान भाइयों, क्योंकि इस समय अगर आपने को गलत डिसीजन ले लिया तो फिर सीजन के बीच में आपको नहीं पता लगेगा क्या हो रहा है आपके साथ। पता कब लगेगा? जब आप चुगाई का समय आएगा ना, उस समय फिर आपके साथ गड़बड़ हो सकती है अगर आपने अभी गलत बीज लगा लिया किसान भाइयों। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीज के बारे में बताऊंगा भी कौन सा बीज आपको लगाना है, कौन सा बीज नहीं लगाना। दूसरी जो चीज जो आपको मैं कंफर्म करना चाहता हूँ किसान भाइयों, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना कोई स्पॉन्सर में कर रहा किसी कंपनी को, और ना मेरा किसी कंपनी के साथ मतलब है भी मुझे किसी को गलत बताना है, किसी को अच्छा बताना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पिछले 3 सालों में जितने कपास के खेतों के अंदर मैं गया, जितने किसान मेरे टच में हैं, अपने खुद की फील्ड के अंदर भी मैं लगाता हूं, तो उसके बेसिस पे आज मैं आपको वैरायटियां बताने वाला हूं। हो सकता है वो वैरायटी आपके खेत के अंदर मतलब आपने पिछले साल लगाई हो तो ना परफॉर्मेंस अच्छी दी हो, पर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ओवरऑल है। भी पूरे जो रीजन मैंने अभी आपको बताया, भी भिवानी से लेकर सिरसा पूरा कॉटन बेल्ट हो गया, पंजाब का मानसा है, आपका अबोर है, आपका फाजिल्का है और बठिंडा है, उसके साथ साथ मानगढ़। और इस बेल्ट के अंदर मतलब उन वेराइटीज का अच्छा खासा फीडबैक है। अगर आप 100 किसानों को पकड़ के उनसे पूछोगे तो वो उसमें से 70 से 80% ऐसे किसान होंगे जो उन वेराइटियों के बारे में आपको अच्छा फीडबैक ही देंगे। तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, वेराइटियों को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है, क्योंकि कॉटन जब आप लगाते हो सबसे पहले आता है उगाई, भी उगने में कौन सा मतलब कैसा है कॉटन, भी जर्मिनेशन उसकी कैसी हो रही है। दूसरी जो चीज आ जाएगी किसान भाइयों की, जब जर्मिनेशन होगी तो पूरे सीजन ग्रोथ कैसे करता है, कितना हरा भरा रहता है, दिखने में विजुअली आपको देख के ऐसे आप खेत के अंदर जाते हो, जब आपकी फसल अच्छी होती है दिखने में तो आप में भी एक जोश आता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चुगाई, क्योंकि अभी तक हो क्या रहा है कि पिछले 3-4 सालों के अंदर पूरे उत्तर भारत के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, जर्मिनेशन भी हो जाती है। सबसे बड़ा अपने को मतलब एक वो सदमा कहाँ पहुंचता है, चुगाई के टाइम पे जाके, चुकाई वाले टाइम पे आके उसके अंदर सबसे ज्यादा गड़बड़ है वो देखने को मिलती है। तो वो भी किसान भाइयों, मैंने 3 कैटेगरी के हिसाब से आज वैरायटी आपको बताने वाला हूँ। कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए, माइंड के अंदर याद कर, जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर लीजिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि जर्मिनेशन उगाव के मामले में कौन सी वैरायटी अच्छी है। तो उसमें किसान भाइयों राशि 840 अच्छी है, राशि 951 अच्छी है, क्रिस्टल का SP 7674 आता है वो भी किसान भाइयों अच्छा है, कि मोस्टली 3 वैरायटियां लगी हुई थी। कावेरी 307 भी शायद कुछ किसानों ने लगाया था, मेरे टच में आए थे, वो ठीक ठाक था मतलब। पर ओवरऑल अगर बात करूं तो राशि और क्रिस्टल का जितना भी मटेरियल अभी आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है उसकी जर्मिनेशन में बढ़िया है। दिग्गज के अंदर थोड़ा बहुत इशू जर्मिनेशन के अंदर आता है। तो जर्मिनेशन के हिसाब से अगर आपके माइंड के अंदर अभी नहीं मुझे उगाओ बहुत अच्छा चाहिए, बाकी कोई चीज ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो फिर जो राशि का कोई भी मटेरियल आप लगा लीजिए। मोस्टली 840 और 951 का फीडबैक ठीक है किसानों का, जिन्होंने भी लगाया था ठीक ठाक है। और उसके अलावा क्रिस्टल का 7674 है वो भी किसान भाइयों, SP 7674 है वो भी किसान भाइयों आप लगा सकते हो। और कावेरी का 307 आता है, KCS 307 है वो भी किसान भाइयों आप लगा सकते हो। दूसरी पॉइंट पे आ जाते हैं, लगा दिया उगाव हो गया। उगाव के बाद में जर्मिनेशन में मतलब आपका ग्रोथ के अंदर कौन सा बढ़िया है, अभी पूरे सीजन आपको हरा भरा दिखना चाहिए। तो उस मामले की अगर बात करूं किसान भाइयों, तो उसके अंदर आपका सबसे जो मतलब ग्रोथ वाइज आप देखोगे तो 840 को मैं टॉप पे रखूंगा किसान भाई। उसके अंदर 840 की ग्रोथ आपको पूरे सीजन बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। पूरा हरा भरा रहेगा, पौधा फैलता भी बड़ा एकदम एकदम यूनिफॉर्म ग्रोथ है, कि नहीं कि कहीं ऊंचा कोई पौधा ज्यादा बढ़ रहा है कोई कम बढ़ रहा है, नहीं, एकदम यूनिफॉर्म आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसे 951 के अंदर उसकी भी ग्रोथ वगैरह आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी पूरे सीजन। क्रिस्टल SP 7674 है उसकी ग्रोथ भी किसान भाइयों आपको अच्छी देखने को मिलेगी जब आप देखोगे। दिग्गज के अंदर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको ऐसे ऊपर नीचे दिखेगी, वैरायटी में यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी। पर दिग्गज के अंदर प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि दिग्गज जैसे जैसे आपका आगे सीजन के अंदर ग्रोथ करेगा ना, वैसे वैसे टिंडे भी आपके साथ के साथ लेगा। बाकी वैरायटीज में क्या है कि वो खाली ग्रोथ ग्रोथ ही करेगी, टिंडे तो जब वो आपके 15 अगस्त के बाद में शुरू होगा उस पर जो भी कुछ मिलेगा। और दिग्गज के अंदर क्या होगा कि जैसे आपने लगाया साथ के साथ जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे इसके अंदर टिंडे लगने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 2 बात हो गई किसान भाइयों क्लियर। अगर उगाव अच्छा चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पूरे सीजन आपको चाहते हैं मैं खेत के अंदर जाऊं तो मुझे नरमा ऐसा दिखना चाहिए एकदम बढ़िया जकास एकदम पूरा, तो फिर आपको मैंने बता दिया भी ये वैरायटी आप लगा सकते हो। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है चुगाई। जब तक चुगाई आपकी अच्छी नहीं होगी ना तो आपके ग्रोथ किसी काम की, ना आपके उगाव किसी काम का। हमें ऐसी वैरायटी चाहिए
जिसका चाहे उगाव कम हो, जितना भी हो कम होगा तो बीज ज़्यादा डाल लेंगे, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी कोई बात नहीं भाई, कमज़ोर दिखेगा चलेगा। पर किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वजन आना चाहिए, चुगाई अच्छी होनी चाहिए उसकी, टिंडा उसके कम से कम हो, उसके अंदर टिंडा गलन की समस्या कम से कम आए, उसके अंदर गुलाबी सुंडी का जो अटैक है वो कम से कम देखने को मिले। तो उस केस में बात करूं किसान भाइयों, तो इस पूरे रीजन जो मैंने अभी चर्चा की आपका जो पूरा उत्तर भारत का जो कॉटन बेल्ट है, उसमें सबसे टॉप लिस्ट में अगर बात करूं किसी वैरायटी के किसान भाइयों, तो वो आपकी दिग्गज है। पिछले 3 सालों में जिन भी किसान भाइयों ने लगाई है इसको, उनका सभी का फीडबैक बहुत अच्छा है। इवन मैंने खुद अपने फील्ड के अंदर इसको ट्राई किया है, सीधा भी लगाया है, ड्रिप के ऊपर भी लगाया है। तो दिग्गज का अभी तक कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर जो इसको टक्कर दे सके। ग्रोथ के मामले में टक्कर दे रहे हैं, इससे हो सकता है इससे ऊपर भी निकल रहे हैं, जर्मिनेशन भी इससे ऊपर निकल रहे हैं, पर चुगाई के टाइम पे आके अगर दिग्गज यहाँ है तो बाकी वैरायटी आपकी यहाँ है। तो किसान भाइयों, अगर मैं जब आपकी हार्वेस्टिंग है उस टाइम की अगर बात करूं, चुगाई अच्छी चाहिए तो फिर आपको दिग्गज अपने खेतों के अंदर किसान भाइयों लगाना है, टाटा दिग्गज। दूसरा, अगर आप एक वैरायटी पर डिपेंड नहीं रहना, अपने को एक आधा बैकअप भी लेके चलना है, तो बैकअप के अंदर किसान भाइयों 80-951 है वो आप लगा सकते हो अपने खेतों के अंदर। तो केवल 2 ही मेरे हिसाब से अगर पूछोगे किसान भाइयों, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी का को कंपैरिजन नहीं है कौन क्या कह रहा है, पर जो मेरा जो फीडबैक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि 80-951 और आपका दिग्गज टाटा दिग्गज है, ये 2 वैरायटियां आपको अच्छी पैदावार देके जा सकती है। दिग्गज तो ऑब्वियस सी बात है टॉप में रहेगी, दूसरे नंबर पे फिर आपका 951 है, वो भी आप लगा सकते हो। 951 का पिछली बार ही मैंने ट्रायल देखे, उससे पीछे नहीं देखे थे, इस साल अभी और देखेंगे इसके ट्रायल कैसे रहते हैं, तो वो भी अगले साल के लिए आपको बता दूंगा। पर दिग्गज को 3 साल देख पा रहा हूँ, ये तो कंफर्म है कि इसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से इसमें रस कीटों का आप कंट्रोल करके रखते हो, टाइम पे इसके अंदर पानी डालते हो, टाइम पे इसके अंदर आप खाद दोगे पूरी, तो ये आपको 6 से 7 कुंटल या 8 कुंटल तक आपका नहीं मरने वाला, अगर आप खेत के अंदर आपके जान, अगर आप अच्छे से उसके अंदर मेहनत कर रहे हो। तो किसान भाइयों, ये बीजों से रिलेटेड जानकारी थी, बस ये इतना ही सामान है। बाकी आपको किसी के मतलब मार्केटिंग के बेस पे वो आपको किसी के चक्करों में नहीं पड़ना। बाकी आप अपने खेतों के राजा हो किसान भाइयों, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। दूसरी जो चीज़ एक बीज के मामले में आप और ध्यान रखना, अगर आप जो मैंने आपकी वैरायटियां मैंने आपको बताई है वो तो है ही, उसके अलावा अगर आपको लग रहा है भी नहीं मेरे खेत के अंदर पिछले 2-3 सालों से थोड़ा सा आपको माइंड को बैक लेके जाना है, अभी मेरे पिछले 3 सालों में मैंने कौन कौन सी वैरायटियां लगाई, उसमें से मेरे खेत के अंदर कौन सी बढ़िया रह रही है, तो वो वैरायटी भी किसान भाइयों आप लगा सकते हो, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको अपने खेतों के हिसाब से देख लो, अभी 3 साल से लगातार मैं लगा रहा हूँ, कौन सी वैरायटी मुझे पैदावार देके जा रही है, कौन सी नहीं देके जा रही। और मेन जो चीज आपको क्या देखनी है कि ग्रोथ वगैरह के चक्कर में नहीं आना, हरा भरा पेड़ बन रहा है, जंगल बन रहा है, वो अपने को जंगल नहीं बनाना कॉटन के अंदर। अपने कॉटन के खेतों के अंदर अपने को क्या चाहिए, ग्रोथ मरियल सा दिखे प्लांट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना किसान भाइयों, वो है कि हमारी पैदावार। और पैदावार में फिर आपको बता रहा हूँ भी दिग्गज तो है ही, बाकी आपके खेतों के अंदर कुछ हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना भी ये वैरायटी भी अच्छी है, तो मैं कोशिश करूँ कि उस वैरायटी के ट्रायल इस सीजन के अंदर मैं खुद पर्सनली जाके देखूं, पर्सनली उसको मॉनिटर करूं, ताकि आने वाले टाइम में आप सबको बता पाऊं भी ये वैरायटी भी इसके टक्कर के अंदर किसान भाइयों आपके आ रही है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, उससे फोन करके किसान भाइयों आप पूछ सकते हो। वैरायटी का मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ना ऐसा कोई बीज है जिसके अंदर गुलाबी सुंडी ना आती हो। और बीज से संबंधित एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं कि गुजरात वाले बीज के अंदर आप चक्करों में मत पड़ना किसान भाइयों। जो मैंने अभी एरिया आपको बताया, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, मानसा, बठिंडा, अबोर, फाजिल्का, हनुमानगढ़ और गंगानगर, इस पूरे बेल्ट के अंदर गुजरात वाला बीज कामयाब नहीं हो रहा। पिछले 3-4 सालों से किसान लगातार उस बीज को थोड़ा कोई 1 आध एकड़ में ट्राई कर रहा है, पर आज तक कोई किसान ऐसा नहीं मिला मुझे जिसके ये कामयाब हो। वो 1 आध एकड़ के अंदर आपका रुक जाता है, तो वो आप डिसीजन मत लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता तो मतलब बठिंडा सारा खत्म होगा, कॉटन रहा ही नहीं वहाँ। आज से 4 साल पहले हर किसान ने अपने खेतों के अंदर 1-1 आधे एकड़ में लगा रखा था वो। और गंगानगर, हनुमानगढ़ के बेल्ट के अंदर भी कुछ ऐसी जगह जहाँ ये लगा हुआ था, वो कामयाब नहीं है किसान भाइयों। तो उसमें ना तो अपना पैसा बर्बाद करें, ना अपना समय बर्बाद करें। केवल अपने खेतों के अंदर अथोराइज्ड बीज आपको लेके आना है, जो आपको पक्का बिल आपके बीज का दे। बीज के ऊपर एक स्कैनर भी लगा होता है, सब कंपनियों ने लगा रखा है, पैकेट पे आप देखोगे तो उससे स्कैन करके भी आप चेक कर सकते हो बीज नकली है कि असली है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा आइडिया समझ में आ गया होगा। और अगली इसी जो वीडियो आएगी किसान भाइयों, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कॉटन आपको कितनी स्पेसिंग पे लगाना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किसान क्या हो रहा है, कोई कह रहा है जी 4 फुट पे लगा लो, कोई कह रहा है 3 पे लगा लो, कोई कह रहा है 5 पे लगा लो। वो भी अगली वीडियो के अंदर किसान भाइयों आपको क्लियर कर दूंगी, आपको कितने फुट पे कॉटन है वो आपको लगाना है। धन्यवाद।